क्या आप जानते हैं कि जिस लक्ष्मीकांत बेर्डे को हम फिल्मों में कॉमेडी के लिए याद करते हैं, उन्होंने एक मराठी फिल्म डायरेक्ट भी की थी और वो फिल्म थी दूसरी गोष्ट, जिसमें उन्होंने एक्टिंग से ज्यादा कैमरे के पीछे काम किया। और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार एक सुपरहिट फिल्म से उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि प्रोड्यूसर को लगा कि उनकी कॉमेडी हीरो से ज्यादा भारी पड़ सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही अनसुने कलाकारों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाते रहें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत बेर्डे नाम सुनते ही एक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, जो हमेशा हंसता है, जो अपनी मासूम अदाओं से हर सीन को जिंदा कर देता है। लेकिन उस हंसी के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा था जिसने अपने बचपन में बहुत कुछ खोया और फिर भी दुनिया को सिर्फ खुशी दी। 1954 में मुंबई के एक साधारण मराठी परिवार में जन्मे लक्ष्मीकांत का बचपन बेहद सादा था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, मां गृहिणी थीं और घर में आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे कि बच्चों को ज्यादा सुविधाएं मिले। लेकिन लक्ष्मीकांत में बचपन से ही कुछ अलग था। उन्हें आवाजों की नकल करने का शौक था। वो रेडियो पर आवाजें सुनते और फिर उन्हें हूबहू दोहराते। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान हमेशा उस तरफ रहता जहां उन्हें मंच मिल सके, कुछ बोलने या करने को मिल सके। धीरे धीरे यही शौक जुनून बन गया। पढ़ाई के बाद उन्होंने एक रेडियो मर्चेंट की दुकान में काम शुरू किया। वो ग्राहकों से बात करते, रेडियो ठीक करते, लेकिन दिमाग कहीं और होता। मन हमेशा एक्टिंग की तरफ खींचता रहता। तभी उन्हें पहली बार एक लोकल थिएटर ग्रुप में शामिल होने का मौका मिला। थिएटर उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं था, वो उनकी असली पाठशाला बना। मराठी लोकनाट्य और नाटकों के जरिए उन्होंने अपने अंदर के कलाकार को तराशना शुरू किया। शुरुआत में रोल छोटे थे, कई बार बिना डायलॉग के भी, लेकिन उन्होंने हर किरदार को ऐसे निभाया जैसे वही मुख्य भूमिका हो। एक बार का किस्सा है, एक नाटक में उन्हें सिर्फ दरवाजा खोलने का रोल मिला था, लेकिन उन्होंने उस सीन को भी इतने मजेदार अंदाज में निभाया कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। नाटक के निर्देशक ने उसी दिन कहा, यह लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। थिएटर में काम करते करते उन्होंने ये जाना कि कॉमेडी सिर्फ हंसी का खेल नहीं है, वो टाइमिंग, ऑब्जर्वेशन और दिल से खेलने की कला है। और लक्ष्मीकांत इस कला के उस्ताद बनते जा रहे थे। धीरे धीरे उन्हें छोटे मोटे टीवी शोज और मराठी फिल्मों में छोटे रोल मिलने लगे। हर बार वो अपने किरदार में कुछ ऐसा कर जाते जो बाकी एक्टर्स से उन्हें अलग बना देता। लेकिन अभी भी वो स्टार नहीं थे, बस एक मेहनती कलाकार थे जो सपने लिए दौड़ रहा था। और फिर आया वो मोड़ जहां उन्हें पहली बार एक बड़े मराठी निर्देशक ने लीड रोल ऑफर किया। वो लक्ष्मीकांत बेर्डे की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। मराठी सिनेमा के मशहूर निर्देशक महेश काठारे एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था माझा पति करोड़पति। उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो आम दिखे, लेकिन जिसकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब हो। और यहीं पर लक्ष्मीकांत बेर्डे का नाम सामने आया। पहली बार जब महेश काठारे ने लक्ष्मीकांत का स्टेज पर परफॉर्मेंस देखा, उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया, यही है मेरा हीरो। और यूं लक्ष्मीकांत को मिला उनका पहला बड़ा मौका। फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने उनकी परफॉर्मेंस को सिर आंखों पर बिठा लिया। वो हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन में इतना नेचुरल थे कि लगा ही नहीं वो कोई किरदार निभा रहे हैं। वो जैसे अपने आप को ही पर्दे पर उतार रहे थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक मराठी फिल्में की। दुनियादारी, अशी ही बनवा बनवी, बालाचे बाप ब्रह्मचारी, और फिर आई वो मराठी फिल्म जिसने लक्ष्मीकांत को हर घर का चेहरा बना दिया, एक डोंगा र्यावर बसलेली मुलगी। इस फिल्म में उनके एक सीन की इतनी चर्चा हुई कि आज भी लोग उसे YouTube पर सर्च करते हैं। उसमें वो शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं और बातचीत के बीच उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त होती है कि खुद कैमरे के पीछे खड़ा डायरेक्टर भी हंसी रोक नहीं पाया। लेकिन यहाँ एक बात जाननी जरूरी है, लक्ष्मीकांत सिर्फ कॉमेडी ही नहीं करते थे, वो कॉमेडी में इमोशन लाते थे। वो अपने किरदारों को सिर्फ हंसाने के लिए नहीं निभाते थे, वो चाहते थे कि दर्शक उस किरदार से जुड़े, उससे खुद को देख सकें। और यही बात उन्हें बाकी कॉमेडियन से अलग करती थी। एक फिल्म में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो गरीब है, मजाक करता है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। एक सीन में जहां वो अकेले कमरे में बैठा होता है, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ चेहरे पर हंसी है और आंखों में आंसू। उस सीन को करने के बाद खुद लक्ष्मीकांत चुप हो गए थे। उन्होंने कहा, कॉमेडियन होना आसान नहीं होता, हमें सबसे ज्यादा छिपाना पड़ता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो पर्दे पर हंसाता है वो खुद कितना खुश होगा,
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत बेहद शांत, निजी किस्म के इंसान थे। वो ज्यादा बोलते नहीं थे। शूट खत्म होने के बाद सीधे घर लौट जाते। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आप इतना हंसाते हैं, फिर ऑफ स्क्रीन इतने सीरियस क्यों रहते हैं? तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी असली जिम्मेदारी सिर्फ पर्दे तक है, जिंदगी थोड़ी अलग होती है। उनकी पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उस समय घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थीं, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, सब कुछ उन्होंने अकेले संभाला। शायद इसीलिए वो कभी किसी से ज्यादा नजदीक नहीं हुए। उनके साथी कलाकार कहते हैं कि लक्ष्मीकांत हमेशा हंसते थे, लेकिन कभी किसी को अपने दर्द तक पहुंचने नहीं देते थे। ऐसे ही एक किस्से की चर्चा आज भी होती है। एक दिन शूटिंग के दौरान उनके घर से खबर आई कि उनकी मां आईसीयू में हैं। सबने कहा, चलो शूट रोक देते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत ने कहा, नहीं, जब तक ये सीन खत्म नहीं होता मैं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ वो सीन पूरा किया, जिसमें उन्हें सबको हंसाना था। कोई नहीं जान पाया कि उस समय उनके दिल में क्या चल रहा था। सीन खत्म होते ही वो चुपचाप गाड़ी में बैठकर अस्पताल चले गए। ऐसा कलाकार था वो, जिसने कभी अपना दर्द किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदी फिल्मों ने भी उनके टैलेंट को पहचाना? जब मराठी सिनेमा में धूम मचाने के बाद लक्ष्मीकांत बेर्डे का टैलेंट अब हिंदी सिनेमा की नजरों में आने लगा था। और ये कोई मामूली नजर नहीं थी। ये वो दौर था जब सूरज बड़जात्या, हम आपके हैं कौन की तैयारी में थे। फिल्म में हर किरदार की कास्टिंग बेहद सोच समझकर की जा रही थी। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रीमा लागू, आलोकनाथ, हर रोल में बड़े नाम थे। और ऐसे में सूरज बड़जात्या को उस एक किरदार के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो घर में सबका चहेता हो, मासूम हो, लेकिन कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त हो। और वहीं लक्ष्मीकांत बेर्डे की एंट्री हुई हिंदी फिल्मों में। उन्होंने लल्लू का किरदार निभाया, एक भोला भाला, दिल से जुड़ा नौकर जो घर के हर सदस्य का प्रिय है। और यकीन मानिए, इस छोटे से रोल में भी लक्ष्मीकांत ने ऐसी छाप छोड़ी कि पूरे देश ने नोटिस किया। लोगों को याद है लल्लू जी प्लीज डोंट माइंड वाला वो मासूम एक्सप्रेशन। हम आपके हैं कौन के बाद उन्हें साजन, सौदागर और मेरे सपनों की रानी जैसी कई फिल्मों में देखा गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी वही सादगी, वही इमोशनल कॉमेडी बनाए रखी जो मराठी सिनेमा में उनकी पहचान थी। लेकिन लक्ष्मीकांत कभी स्टारडम के पीछे नहीं भागे। उन्हें ऑफर्स आए, मुंबई में शिफ्ट होने के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा, अगर सिनेमा मुझे अपने शहर में रहने देता है तो मैं क्यों किसी ऊंची इमारत की चौथी मंजिल में कैद हो जाऊं। लोग हैरान थे, इतनी सफलता, इतना नाम, और ये इंसान आज भी लोकल ट्रेन से सफर करता है। लेकिन यही उनका कमाल था। उनके दोस्त बताते हैं कि जब भी वो मुंबई शूटिंग के लिए जाते तो खुद अपना बैग लेकर लोकल ट्रेन पकड़ते। न कोई स्टाइल, न कोई घमंड। कभी कभी लोग पहचान भी नहीं पाते थे कि ये वही लक्ष्मीकांत बेर्डे हैं जिनकी फिल्में हर सिनेमा घर में चल रही हैं। एक बार एक फिल्म के सेट पर उनके कोस्टार ने पूछा, सर आप कार क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन क्या वो भी मेरे साथ पुरानी गलियों की खुशबू लाएगी? और ये कोई शायरी नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। वो एक कलाकार थे जो इंसानियत से कभी अलग नहीं हुए। लेकिन अब जरा एक ऐसा पहलू जानिए जो बहुत कम लोगों को पता है। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत बेर्डे सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी, मराठी फिल्म माझा छकुला। यह फिल्म उनके लिए बेहद पर्सनल थी, क्योंकि ये कहानी एक पिता और बेटे की भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। और इसमें उन्होंने वो सब कुछ डाला जो वो खुद अपने बेटे को देना चाहते थे, प्यार, समझ और वो वक्त जो शायद कभी उनके पास नहीं रहा। कई लोग मानते हैं कि यह फिल्म उनका सबसे आत्मिक प्रोजेक्ट था। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी उन्होंने खुद लिखी थी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो हंसाता है, लोगों को जोड़ता है, लेकिन अंदर से बहुत गहराई से जीता है। लक्ष्मीकांत का डायरेक्शन उतना ही सहज और इमोशनल था जितनी उनकी एक्टिंग। उन्होंने कभी क्लैप बोर्ड या कैमरे के पीछे खड़े होकर चीखने का शौक नहीं रखा। वो चुपचाप अपने विजन को साकार करते। उनके करीबी बताते हैं कि सेट पर वो सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते। और कभी कोई जूनियर आर्टिस्ट अपनी लाइन भूल जाता तो वो डांटने के बजाय मुस्कुराते हुए कहते, कोई बात नहीं, आज भूल गए, कल याद रहेगा। इसीलिए वो सबके चहेते थे। लेकिन क्या ये सब देखकर आपको लगता है कि उन्हें कभी कोई दर्द नहीं हुआ होगा? असली कहानी तो अब शुरू होती है।
हर कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब तालियों की आवाजें धीमी होने लगती हैं, कैमरे कम दिखाई देते हैं और जो इंसान कभी हर फ्रेम का हिस्सा था वो धीरे धीरे परछाई बनता चला जाता है। लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कभी इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद कॉमिक एक्टर थे। उनके बिना मराठी फिल्मों की स्क्रिप्ट अधूरी लगती थी, लेकिन अचानक से एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने स्क्रीन से दूरी बना ली। लोगों ने कहा वो थक गए होंगे, कुछ ने कहा शायद ऑफर्स मिलने बंद हो गए, लेकिन सच्चाई कहीं और थी। वो बीमार हो गए थे। बहुत कम लोगों को पता है कि लक्ष्मीकांत बेर्डे को किडनी की गंभीर बीमारी थी। उन्होंने कभी मीडिया से इसका जिक्र नहीं किया, ना कभी किसी इंटरव्यू में इसका फायदा उठाया, ना कभी किसी इवेंट में आंसू बहाए। उनके बहुत पुराने दोस्त बताते हैं कि जब वो डायलिसिस पर थे तब भी सेट पर वक्त पर पहुंचते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, लेकिन अंदर से उनका शरीर हर रोज थोड़ा और कमजोर हो रहा था। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सर अब आपको स्क्रीन पर कम देखा जाता है, क्या आप रिटायर हो रहे हैं? तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं रिटायर नहीं हो रहा, मैं आराम कर रहा हूं ताकि जब लौटूं तो पहले से भी ज्यादा दिल से अभिनय कर सकूं। ये बात उन्होंने अपने आखिरी इंटरव्यूज में से एक में कही थी, लेकिन शायद उन्हें खुद भी पता था कि अब पर्दे पर लौटना इतना आसान नहीं होगा। बीमारी ने उन्हें कमजोर जरूर किया था, लेकिन उनके आत्मा को नहीं। वो उन दिनों में भी छोटे छोटे थिएटर प्रोग्राम्स में जाते थे जहां उन्हें बुलाया जाता था। छोटे शहरों के मंचों पर बैठकर वो नए कलाकारों को देख मुस्कुराते थे। कई बार बच्चों को सीन करके दिखाते, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को समझा रहा हो। एक बार पुणे में एक फंक्शन में उन्होंने कहा, मैं अब ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आप में से कोई मंच पर आकर एक्ट करना चाहे तो मैं देखूंगा। और उस दिन एक बच्चा उनके पास आया, घबराया हुआ, कांपते हाथों से। लक्ष्मीकांत ने उसका हाथ थामा और कहा, डर मत, मैं भी यहीं से शुरू हुआ था। ये लाइन आज भी उस बच्चे को याद है। वो कहते हैं, मेरे अभिनय की शुरुआत उस स्पर्श से हुई थी। ये था लक्ष्मीकांत बेर्डे, एक कलाकार नहीं, एक एहसास। और फिर वो दिन आया जब अचानक खबर आई कि लक्ष्मीकांत बेर्डे अब हमारे बीच नहीं रहे। 16 दिसंबर 2004 मुंबई के एक हॉस्पिटल से एक खामोश सी खबर आई, अभिनेता लक्ष्मीकांत बेर्डे नहीं रहे। कोई बड़ा इवेंट नहीं, कोई हाई प्रोफाइल कैंडल मार्च नहीं, बस सैकड़ों आम लोग थे जिनके चेहरों पर आंसू थे और होठों पर वही पुराना डायलॉग, लल्लू जी प्लीज डोंट माइंड। उनके अंतिम संस्कार में न कोई स्टारडम का दिखावा था, न कैमरों की भीड़, लेकिन वहां एक ऐसा सन्नाटा था जो कह रहा था कि एक ऐसा इंसान चला गया जिसने हंसते हंसते जिंदगी जीना सिखाया। लक्ष्मीकांत ने बहुत कुछ छोड़ा, न कोई आलीशान बंगला, न विदेशी गाड़ियां, लेकिन जो छोड़ा वो शायद सबसे अमीर विरासत थी। मुस्कुराहटें, यादें और एक सच्चे इंसान की छवि। उनके बेटे अभिनय बेर्डे ने बाद में फिल्मों में कदम रखा और लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में उसी मुस्कुराहट की चमक है जो उसके पिता के पास थी। आज भी अगर कोई पुरानी मराठी फिल्म लग जाए या हम आपके हैं कौन का कोई सीन आ जाए तो लोग एक पल को रुक जाते हैं और कहते हैं, यार ये आदमी कितना अच्छा था। जब हम किसी कलाकार को देखते हैं तो अक्सर हम सिर्फ उसकी फिल्मों, उसके किरदारों को याद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस चमकती हुई जिंदगी के पीछे, उस चेहरे के पीछे असल इंसान कैसा था? लक्ष्मीकांत बेर्डे का जीवन हमें यही सिखाता है कि एक कलाकार सिर्फ अपने रोल के लिए नहीं बल्कि अपनी इंसानियत के लिए भी याद किया जाना चाहिए। उनका वो हंसता हुआ चेहरा जो पर्दे पर हमें हंसाता था, तो असल जिंदगी में भी उतना ही सच्चा और सीधा था। वो ना कभी दिखावा करते थे, ना कभी अपनी मुश्किलों को सबके सामने लाते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो दिया वो सिर्फ अभिनय नहीं था, उन्होंने दूसरों के लिए भी रास्ते बनाए, छोटे कलाकारों की मदद की बिना किसी उम्मीद के। इसलिए उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात कही जाती है वो ये कि वो पर्दे पर जितने बड़े कलाकार थे, असल में उतने ही बड़े दिल वाले इंसान थे। क्या हम कभी ये समझ पाएंगे कि उनकी असली विरासत क्या थी? क्या हम केवल उनके किरदारों को याद रखेंगे या उस इंसान को भी याद रखेंगे जिसने अपने जीवन में सच्चाई, प्यार और ईमानदारी से सबका दिल जीता? किरदार तो मर जाते हैं, पर इंसान की अच्छाई उसकी सबसे बड़ी विरासत होती है, और यही विरासत लक्ष्मीकांत बेर्डे ने हमें दी है। आज जब आप उनकी फिल्में देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वो एक रोल निभा रहे थे, सोचिए कि वो जिंदगी जी रहे थे। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचा सकें। और अगली बार जब आप उन्हें पर्दे पर देखें तो बस इतना याद रखें, वो सिर्फ एक रोल नहीं निभा रहे थे, वो जिंदगी जी रहे थे।